Hi guys, me Falak Raj, your tarot card reader, numerologist, Reiki healer, candle therapist and angel therapist. So ये वीडियो रिकॉर्ड है मंथली रीडिंग के लिए, जून मंथली रीडिंग के लिए। जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू है वो जाके नीचे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन डायरेक्टली आ जाए। साथ ही साथ अगर आपको डेली प्रेडिक्शंस या वीकली प्रेडिक्शंस चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके जो लिंक्स है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, सो यू कैन डायरेक्टली गो ऑन माई पेज एंड स्टार्ट फॉलोइंग मी। सो आइए देखते हैं कि ये जून मंथ की रीडिंग सारे राशियों के लिए किस तरीके से है। हाय गाइस, आइए देखते हैं हमारा जून मंथ का कैप्रिकॉर्न के लिए क्या कार्ड्स आए हैं। सो लव के लिए जो कार्ड्स आए हैं, रिलेशनशिप के लिए जो कार्ड्स आए, वो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है कि आप ये मंथ में बहुत ज़्यादा जल्दी डिसीजंस लेने पे या कंक्लूजन पे पहुंचने पे बहुत ज़्यादा रश करना चाहेंगे या रश करेंगे भी इनफैक्ट। साथ ही साथ मुझे ये लग रहा है कि आप अपने पार्टनर पे या अपने रिश्तों पे उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। यू आर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन, जो आपको ध्यान अपने पार्टनर को या अपने पेरेंट्स को या फ्रेंड को या किसी को भी जो भी आपके रिश्तों में है, आपके आजू बाजू लोग हैं, उन्हें आप प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आप उन्हें प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है इन चीज़ों की वजह से देयर माइट बी सम डिफरेंसेस इन विथ यू एंड द पीपल अराउंड यू। हो सकता है कि आप आपके पार्टनर के साथ आपका कुछ झगड़ा हो जाए, या हो सकता है कि यू आर वेरी अनश्योर कि भाई आपके पार्टनर या आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार या जो भी आजू बाजू है आपके, वो आपसे चाहते क्या है। आप थोड़ा इरिटेटेड, एजिटेटेड भी लग रहे हैं। तो ये चीज़ों के साथ साथ मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत जल्दी डिसीजन पे पहुंच जाएगा। अच्छा ठीक है, आपको मुझसे बात नहीं करनी है, यू डोंट वांट टू कीप एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप विथ मी, फाइन, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू इवन, मुझे भी कोई शौक नहीं पड़ा है। इस तरीके का आपका एटीट्यूड रह सकता है जून मंथ में कैप्रिकॉर्न्स। साथ ही साथ मुझे ये लगता है कि अगर इफ़ द थिंग्स इन योर रिलेशनशिप, यानी कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड है या आप रिलेशनशिप में हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव है या चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो मुझे लगता है कि हो सकता है चीज़ें एंड हो, लेकिन एक गुड नोट पे एंड होगी कि भाई हम कभी अगर आगे चल के कभी मिले, रास्ते हमारे क्रॉस हुए, तो ऐसे हम एक अच्छे से हाय हेलो तो कर सकते हैं। तो उस काइंड ऑफ नोट पे अगर चीज़ें टूटती है तो ऐसे टूटेगी। मुझे नज़र लगता है द एंड विल ऑफ अ रिलेशनशिप विल बी गुड। साथ ही साथ मुझे लगता है कि अगर आप अपने लिए ढूंढ रहे हैं शादी के लिए, आई फील दैट आप किसी के प्रेशर में आके बहुत डिसीजंस ले रहे हैं कि अच्छा ठीक है, मेरे फादर ने ऐसा कह दिया या मेरी मम्मी ने ऐसा कह दिया, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छे से उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है लोगों का, वो ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, तो ठीक है चलो मैं भी उनके डिसीजन पे ही हाँ कह देता हूँ या कह देती हूँ। इस तरीके का आपका थॉट प्रोसेस हो सकता है, बट आई रियली फील यू नीड टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आप अपने लिए बात कीजिए, पहले अपने आप को प्रायोरिटी रखिए, एज इन लाइक pay attention to the things what people are saying around you, what people are doing around you। ऐसे एब्रप्टली किसी और के बातों पे विश्वास करके, भरोसा करके डिसीजंस प्लीज़ मत लीजिएगा अपने रिश्तों में ये मंथ में। आइए देखते हैं आपका वर्क किस तरीके से है। जो वर्क के लिए आया है, द फूल का कार्ड आया है आपके वर्क में। इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी नाइस कार्ड। अगर इन टर्म्स ऑफ अगर मैं आपके काम के इसमें कहूँ तो आप एक अच्छा बिजनेस भी एक अच्छा चल सकता है, आपका एक न्यू बिगनिंग भी हो सकती है, एक पॉजिटिव अप्रोच रहेगा आपका एक काम को लेके। न्यू चेंजेस भी हो सकते हैं, हो सकता है आप जॉब चेंज करें, बिजनेस चेंज करें, अपनी लोकेशन चेंज करें। एक डेफिनेट एक अच्छी न्यू बिगनिंग मुझे आती हुई नज़र आ रही है आपके तरफ जून मंथ में कैप्रिकॉर्न्स। साथ ही साथ आप जो भी नई चीज़ में आप कदम रखें,
मुझे लगता है कि कोई जल्दबाजी में डिसीजंस ना ले, जैसे कि मैंने आपको आपके रिश्तों में भी कहा कि डिसीजंस किसी जल्दबाजी में या किसी में के प्रेशर में आके या किसी के कहने में आके प्लीज़ डिसीजंस ना लें। और जो भी जहाँ पे भी आप सिग्नेचर्स कर रहे हैं या जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या अग्रीमेंट हो रहा है अपने काम में या कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही है, तो प्लीज़ प्लीज़ पेपर वर्क पे बहुत 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 ध्यान दीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट है या कोई भी अग्रीमेंट है या किसी तरीके का पेपर वर्क करना है, तो आई वुड रियली सजेस्ट यू कि आप खुद भी वो कॉन्ट्रैक्ट या पेपर या अग्रीमेंट जो भी है पढ़े, किसी पर्सन से जिसका उस चीज़ से कनेक्शन हो, या एक लॉयर हो सकता है या कोई टैक्स का इंसान हो सकता है जिसमें जिनको उन अग्रीमेंट्स की नॉलेज हो, उनसे प्लीज़ आप बात करें एंड देन ही वो पेपर्स दिखाए और उनसे डिस्कस करें, देन ही किसी भी पेपर पे प्लीज़ सिग्नेचर कीजिएगा। डोंट जस्ट एब्रप्टली टेक सम डिसीजंस एंड कि चलो ठीक है, हाँ मुझे ये ठीक लग रहा है, मैं पेपर कुछ मैं पढ़ता नहीं हूँ बट मैंने साइन कर दिया, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स गेट डन विद दिस पेपर वर्क वाली चीज़ें मत कीजिएगा। आप आगे चल के तकलीफ में आ सकते हैं कैप्रिकॉन्स, तो बी वेरी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल विथ योर पेपर वर्क इन योर बिजनेस, इन योर वर्क। अगर मैं आगे चल के आगे आपके एंजल कार्ड्स की बात करूँ, तो ये आया है क्लैरिकॉन्स करके जो कार्ड है वो आया है आर्कएंजल यूरियल का। पे अटेंशन टू थॉट्स एंड आइडियाज दैट कम टू यू एज दे आर द आंसर्स ऑफ द प्रेयर्स। मतलब आपने जो पहले आपको जो काम चाहिए था या उस तरीके रिलेशनशिप थे या जो भी था, आप चीज़ें को ध्यान दीजिए। उनका कहना यही है कि आप यू पे अटेंशन टू व्हाट इज़ गोइंग अराउंड और व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है, वो अपॉर्चुनिटीज़ एब्रप्टली आई है या किस तरीके से आई है, वो चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप वो चीज़ जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है दैट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। और साथ ही साथ वो हो सकता है कि आप के लिए एंजल का ये हो, आपका एंजल्स की तरफ से आपके लिए आशीर्वाद हो या एंजल की तरफ से ब्लेसिंग्स हो आपके लिए। सो जो भी आपके आजू बाजू चल रहा है उसे थोड़ा अच्छे से देखिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए एंड देन मूव फॉरवर्ड टू एनी अदर थिंग। अगर मैं आपके यूनिवर्स मैसेजेस की बात करी हूँ, तो ये आया है कार्ड लव योरसेल्फ फर्स्ट, द रेस्ट विल देन फॉलो। ये कार्ड भी कनेक्शन में कहीं ना कहीं आपके काम पे मेरे को लग रहा है दिखाता है कि पहले अपने आप को स्टेबल कीजिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने आप को मेक दैट थिंग दैट नहीं, अगर मुझे ये चीज़ ठीक लग रही है तो मैं आगे बढ़ूँगा, नहीं लग रही है तो नहीं बढ़ूँगा। उस तरीके से फर्स्ट बी वेरी श्योर दैट व्हाट यू वांट, व्हाट you need to be confident enough to work ahead and then let other things, let things follow, let things work with go with the flow. सो इट ऑल इन ऑल कैप्रिकॉन्स, आपकी रीडिंग काफ़ी नॉर्मल लग रही है मुझे। आपका जून मंथ काफ़ी इट इज़ वेरी नॉर्मल, कोई मेजर अप्स एंड डाउन्स मुझे आपके रीडिंग में नज़र नहीं आ रहे हैं। सो होप फॉर द बेस्ट।